हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, 5 रुपया का कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। बस 5 रुपया का कपूर जलाया नहीं कि 1 करोड़ का चिट्ठा भगवान को पकड़ा आते हैं। 1 करोड़ का। महाराज नौकरी लग जाए, गाड़ी लिप जाए, दुकान बन जाए, बाल बच्चे ठीक रहे, हमें कई बार बड़ी हंसी आने लगती है। कई लोग तो ऐसे भी बड़े धर्मात्मा होते हैं। अभी लॉकडाउन था 2 साल पहले, 1 साल पहले, भयंकर लॉकडाउन। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं, 10 की चीज 50 में बिक रही। और नवरात्रि के समय पे हमने अपनी आंखों से देखा, एक हमारे गांव में दुकानदार रहते हैं, सेठ जी, सेठ नहीं है पर उनको सब सेठ जी के दुकानदार हैं वो। तो वो आरती गा रहे थे नवरात्रि में माता जी की, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरती गा रहे भी भीतर कि ना धन चाहिए ना दौलत। जैसे ही बाहर निकले दुकान पे आए तो बोले राजश्री 50 को। बताओ बताओ महाराज जी, थोड़ी देर पहले जो आरती गा रहे हैं नहीं चाहिए धन और दौलत ना चांदी ना सोना, वही 5 को राजश्री 50 में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों तो हनुमान जी बचावे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दुकानदारी छोड़ो, हम सिर्फ बात ये बताना चाहते हैं भगवान की भक्ति कोई शर्त में नहीं, भगवान की भक्ति तो बिना शर्त के होती है, कोई शर्त नहीं। भगवान से प्रेम में कोई शर्त ना हो। फिर तो वही गीत गाओ, जाही विधि राखे राम ताही विधि, सीताराम 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 कहिए। जैसे राम जी रखें वैसे ही रहना चाहिए, यही सार है, बाकी कुछ सार है भी नहीं। अगर आप शर्त के साथ प्रेम करोगे तो परमात्मा को पा नहीं पाओगे, शर्त पूरी ही कर पाओ। एक बात और याद आ गई तो बताएं, भगवान से हम मांगते भी कितना है, जितनी हम लोगों की क्षमता होती। जो छोटे पद पे है वो सोचता है बड़े पद पे पहुंच जाए, जो 1 लाख रुपया का आदमी है वो सोचता है 5 लाख हो जाए। इसके अलावा हम लोग मांगते क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम लोग मांगते अपनी हैसियत से हैं, लेकिन अगर परमात्मा पर छोड़ दें तो परमात्मा देंगे अपनी हैसियत से। है? हम लोगों की क्षमता कमजोर है, परमात्मा की देने की क्षमता बड़ी है। हम मांगेंगे तो सीमित मांगेंगे, और परमात्मा जब भी देगा तब वो असीमित देगा, उसका कोई पार नहीं होगा। लेकिन ना तो धैर्य है, ना ध्यान है, ना इतना भगवान के प्रति भरोसा है। हम लोग तो भगवान भी बदलते रहते हैं कि अगर सागर वाले अगर पहलवान हनुमान जी काम नहीं कर रहे तो बागेश्वर वाले करेंगे। हनुमान जी भी बदलते रहते हैं। एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हम पहले इन बालाजी के पास जाते थे, फिर आपके बालाजी के पास आ गए। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है। हमने कहा बालाजी हमारे कब से हो गए? बालाजी तो सबके। लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप उन बालाजी के पास जाते थे, फिर इन बालाजी के पास क्यों आए? बोले वहां हमारा काम नहीं हुआ। तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा जब वो बालाजी नहीं कर पाए तो ये बालाजी क्या करेंगे? भाई बालाजी में कोई अंतर है क्या? बालाजी तो एक है, हनुमान जी तो एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहां भक्त प्रेम पूर्वक परमात्मा को पुकारता है वहीं हमारे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से व्याख्याएं करते रहते हैं कि इन हनुमान जी ने कृपा नहीं की, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी समान है, हाँ, लेकिन भाव जहां दृढ़ हो। भगवान समान है, लेकिन भाव हमारा जहां रम जाए, जिन भगवान के चरणों में, जिन भगवान के भाव, जिनके प्रति हमारा भाव दृढ़ हो जाए, उन्हीं को सर्वस्व मानकर
बिना शर्त के परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ कर देना। हम तुमको आज की कथा में इतना ही कह सकते कि अगर बिना शर्त के, बिना कारण के आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो हर पल तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। हमने तो ये प्रत्यक्ष पाया है। हमारी आदत है, हम कभी अपने लिए तो बालाजी से कोई प्रार्थना करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि एक तो हम लोग कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी है तो वो जानते भी है कि हमें टेंशन क्या है। लेकिन हम लोग भी दो प्रकार के हैं। पहले तो कहते भगवान आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो। फिर कहते महाराज हमारे पेट में दर्द हो रहा। अरे जब वो अंतर्यामी है तो ये भी तो पता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। भगवान को क्या बताना, भगवान तो सब जानते हैं, वो सब जगह हैं। इसलिए परमात्मा की प्रीति अकारण होती है। और इस बात को सिद्ध मीराबाई ने भी किया और भागवत के प्रसंग में भी हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय।